अगस्त का महीना था। खानापुर गांव में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। बच्चे बारिश में खेल रहे थे। लोग अपने अपने घरों में बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे बनी एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का बेहद उदास बैठा था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश कोई साधारण लड़का नहीं था। कुछ ही दिनों पहले तक वह शहर के एक बहुत बड़े होटल में काम करता था। उसके हाथों से बने छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से सिर्फ उन्हें खाने आते थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बूढ़े पिता अब गंभीर रूप से बीमार रहने लगे थे। उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था। मजबूर होकर सुरेश को अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वापस गांव लौटना पड़ा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। आखिर घर कैसे चलेगा इतनी अच्छी नौकरी करने के बाद? लगता है अब घर चलाने के लिए मुझे खेतीबाड़ी ही करनी पड़ेगी। शहर में उसे हर महीने 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन अब न नौकरी बची थी न कमाई, और ऊपर से पिता की दवाइयों का खर्च। सुरेश मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी ने इतनी बड़ी करवट क्यों ले ली। उस शाम सुरेश किसी जरूरी काम से गांव के बाजार की ओर जा रहा था। आसमान में अब भी काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर लोग छाता लेकर भाग रहे थे, तो कुछ लोग दुकानों की छत के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुरेश की नजर सड़क किनारे लगे एक समोसे के ठेले पर पड़ी। ठेले से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू उठ रही थी। कढ़ाई में समोसे छन रहे थे और लोग बारिश की परवाह किए बिना लाइन लगाकर समोसे खरीद रहे थे। कोई चाय के साथ समोसे खा रहा था, तो कोई पैक करवाकर घर ले जा रहा था। ये देखकर सुरेश कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। अरे, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरे हाथ के छोले भटूरे तो शहर के बड़े होटल में भी लोगों को बहुत पसंद आते थे, और हमारे गांव के लोग भी खाने पीने के कितने शौकीन हैं। अगर इस बारिश के मौसम में इन्हें गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने को मिल जाएं, तो लोगों को भी मजा आ जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। बस यही वो पल था जिसने सुरेश की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। अभी कुछ देर पहले जो लड़का अपनी किस्मत को कोस रहा था, अब उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक पल गवाए सुरेश मुस्कुराते हुए तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कल से मैं अपना छोले भटूरे का ठेला लगाऊंगा। घर पहुंचते ही सुरेश बिना एक पल गवाए अपनी अलमारी खोलता है। शहर में नौकरी करके उसने जितनी भी बचत की थी, वो सारे पैसे निकाल लेता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया सपना था। वो तुरंत बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर सबसे पहले वो एक मजबूत ठेला खरीदता है। इसके बाद छोले भटूरे बनाने के लिए जरूरी सारा सामान खरीद लेता है। मैदा, काबुली चना, मसाले, तेल, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और बाकी सारी चीजें। सारा सामान लेकर वो घर लौट आता है और रात भर मेहनत करके अगले दिन की तैयारी में जुट जाता है। वो चने उबालता है, मसाले तैयार करता है और भटूरों के लिए आटा गूंदकर रख देता है। अगले दिन शाम होते होते फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये बारिश सुरेश के लिए सिर्फ बारिश नहीं थी, यही बारिश उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुरेश अपना नया ठेला लेकर सड़क किनारे एक अच्छी जगह खड़ा हो जाता है। वो कढ़ाई में तेल गरम करता है और गर्मा गर्म भटूरे तलने लगता है। चोलों की मसालेदार खुशबू धीरे धीरे पूरे माहौल में फैलने लगती है। शुरुआत के कुछ मिनटों तक कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश थोड़ा घबरा जाता है। बारिश रुक जाती है। हे भगवान, बस आज मेरी मेहनत सफल कर देना। तभी ऑफिस से घर लौट रहा एक आदमी उस खुशबू को महसूस करता है। उसके कदम अपने आप ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। अरे भाई, क्या बना रहे हो? इतनी बढ़िया खुशबू तो दूर से ही आ रही है। भैया, गर्मा गर्म छोले भटूरे हैं, अभी अभी तैयार हुए हैं। अच्छा,
तो फिर एक प्लेट हमारे लिए भी लगा दो। सुरेश बड़े प्यार से एक प्लेट छोले भटूरे परोस कर देता है। वह आदमी जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह, क्या जबरदस्त स्वाद है। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। एक काम करो, मेरे परिवार के लिए 2 प्लेट और पैक कर दो। और सुनो, अब तो मैं यहाँ रोज आने वाला हूँ। जी भैया, अभी पैक करके देता हूँ। सुरेश मुस्कुराते हुए 2 प्लेट पैक करके उन्हें दे देता है। जैसे ही वो आदमी पैसे देकर जाता है, सुरेश अपनी हथेली में रखे उन पैसों को कुछ पल तक देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए और सुरेश के ठेले पर ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। पहले 1 ग्राहक आया, फिर 2, 2 से 4 और देखते ही देखते उसके ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। सुरेश सिर्फ स्वादिष्ट छोले भटूरे ही नहीं बेचता था, बल्कि ग्राहकों का पूरा ध्यान भी रखता था। उसने अपने ठेले के पास कुछ कुर्सियां और बेंच भी लगा दी, ताकि लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें। गांव के बाकी ठेले वाले इस बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। यही वजह थी कि लोग अब सुरेश के ठेले पर आना ज्यादा पसंद करने लगे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। अब सुरेश रोजाना 2 से 3 हजार रुपए का मुनाफा कमाने लगा था। उसके पिता की दवाइयां भी समय पर आने लगी थी और काफी समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौट आई थी। लेकिन हर किसी को उसकी सफलता रास नहीं आ रही थी। एक शाम अचानक एक काली चमचमाती बड़ी गाड़ी सुरेश के ठेले के सामने आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। उसमें से गांव का सरपंच उतरता है। उसके साथ 2-3 आदमी भी होते हैं। सुरेश उन्हें देखकर सम्मान से खड़ा हो जाता है। तो तुम हो वो लड़का जिसकी वजह से मेरे होटल में ग्राहक आने बंद हो गए हैं? माफ कीजिए सरपंच जी, मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। तुम इतने कम दाम में इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बेच रहे हो कि लोगों ने मेरे होटल में आना ही छोड़ दिया है। सरपंच जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपने बीमार पिताजी का इलाज और घर का खर्च चलाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। कल से अगर तुम्हारा ठेला यहां दिखाई दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर सरपंच अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह सुरेश अपना ठेला लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि सरपंच उससे 1 कदम आगे की चाल चल चुका था। जैसे ही सुरेश अपना ठेला लगाने लगता है, तभी वहां एक सरकारी जीप आकर रुकती है। उसमें से फूड इंस्पेक्टर और ब्लॉक ऑफिसर उतरते हैं। क्यों भाई, कब से ठेला लगा रहे हो? सर, लगभग 2 महीने से। अच्छा, तो ठेले का लाइसेंस दिखाइए। सर, मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है। मतलब बिना अनुमति के 2 महीने से ठेला चला रहे हो? ठीक है, पहले अपना लाइसेंस बनवाओ और बिना अनुमति ठेला लगाने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। सर, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? कृपया मुझ पर दया कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, नियम सबके लिए बराबर है। जब जुर्माना भर देना तब अपना ठेला आकर ले जाना। इतना कहकर अधिकारी सुरेश का ठेला अपने साथ ले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में सुरेश की महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने उससे छिन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या उसकी मेहनत की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या किस्मत अभी एक और इम्तिहान लेने वाली थी। सरपंच आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। तभी वही अधिकारी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अब देखता हूं लोग मेरे होटल में कैसे नहीं आते। उधर सुरेश अपनी झोपड़ी के बाहर सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत एक ही दिन में खत्म हो गई। तभी उसके बूढ़े पिता उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं पिताजी, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो बेटा,
गांव वालों ने मुझे सब बता दिया है। उस लालची सरपंच ने तुम्हारे साथ क्या किया। जाने दीजिए पिताजी, शायद किस्मत ने यही लिखा था। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। लो बेटा, ये पैसे रखो। अब सड़क किनारे ठेला लगाने की जरूरत नहीं। इन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लो। वहां तुम आराम से अपने मशहूर छोले भटूरे बेच सकोगे। लेकिन पिताजी, इतने सारे पैसे आए कहां से? बेटा, मैंने अपनी जमीन बेच दी। आखिर उस जमीन का क्या फायदा जो मेरे बेटे के सपनों को ही पूरा ना कर सके। पिताजी। अपने पिता के दिए हुए पैसों से सुरेश ने गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा ढाबा खोल लिया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि सुरेश ने अपना ढाबा खोल लिया है, लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। जो ग्राहक पहले उसके ठेले पर आते थे, वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आने लगे। कुछ ही दिनों में सुरेश का छोटा सा ढाबा लोगों की पहली पसंद बन गया। सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब उसकी कमाई पहले से भी ज्यादा होने लगी थी। सुरेश अपने पिता की दवाइयां भी समय पर ला रहा था और धीरे धीरे अपने ढाबे को और बेहतर बनाने लगा। लेकिन सुरेश की ये सफलता एक बार फिर किसी की आंखों में चुभने लगी। दूसरी तरफ जब ये खबर गांव के सरपंच तक पहुंची कि सुरेश ने अपना ढाबा खोल लिया है और वहां पहले से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। इस सुरेश की इतनी हिम्मत! मैंने इसका ठेला बंद करवाया और इसने ढाबा खोल लिया। लगता है इसे अभी तक मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। दिन महीने में बदले और महीने साल में। सुरेश का छोटा सा ढाबा अब एक खूबसूरत होटल में बदल चुका था। दूर दूर के लोग उसके मशहूर छोले भटूरे खाने आने लगे थे। अब उसके होटल में कई कर्मचारी काम करते थे। उसके पिता का इलाज भी अच्छे से चल रहा था और सुरेश ने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच की हालत बिल्कुल उलट थी। उसके होटल में पहले जैसी भीड़ नहीं रही। दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बहुत हो गया। आज इस सुरेश का हमेशा के लिए हिसाब कर देता हूं।